हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्खड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मेन मार्केट फॉर्म, उसका टॉपिक मोनोपोली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जो मोनोपोली है सबसे पहले आया कहाँ से था? मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो मोनोपोली है वो एक ग्रीक वर्ड है जो दो चीजों से मिलकर बना है, मोनोस और पोलिस। मोनोस का मतलब होता है सिंगल, पोलिस का मतलब होता है सेलर, तो दोनों को मिला के बना है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ? मोनोपोली मतलब एक सिंगल सेलर। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके मीनिंग में जब हमें आएगा? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये आया कहाँ से, ग्रीक वर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट और विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मतलब मोनोपोली वो मार्केट सिचुएशन है जहां पर सिर्फ एक सेलर होता है जो कि प्रोडक्ट बेच रहा होता है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो अकेला ही है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। तो इस सिचुएशन को हम मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे मोनोपोली के फीचर्स। इसके फीचर क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया था पहले भी कि मोनोपोली में भी हम वही चीज अप्लाई करेंगे। जब परफेक्ट कंपटीशन क्या था तो हमने मीनिंग से ही फीचर्स जो हैं वो बनाए थे। इसमें भी ऐसा ही होगा कि मैंने जैसे बोला है कि मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। तो हम क्या कहेंगे? पहला फीचर हमारा यही होगा, सिंगल सेलर। मोनोपोली में जो होता है एक ही सिंगल सेलर होता है, एक ही बेचने वाला होता है जो कि बेच रहा होता है मार्केट में प्रोडक्ट। एज ए रिजल्ट, क्योंकि वो सिंगल सेलर होता है, अ फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग एंड मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। इसीलिए वहां पे फर्म और इंडस्ट्री के बीच का जो फर्क है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अकेला ही है। उसे कुछ भी कह दो, फर्म इंडस्ट्री कुछ भी, क्योंकि वो अकेला ही बेचने वाला है प्रोडक्ट। मार्केट में उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी, ऐसा नहीं है। उसके प्रोडक्ट की जगह पे आप कुछ और यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वो अकेला ही सेलर है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए उसका प्राइस के ऊपर भी फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि अकेला ही सेलर, अब उसकी मर्जी है वो कोई भी प्राइस सेट करे अपने प्रोडक्ट का, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, बिकॉज ही इज द ओनली सेलर विच आर अवेलेबल इन अ मार्केट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, मीनिंग में भी आपको बताया था कि ये वो सिचुएशन होती है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है जो प्रोडक्ट बेच रहा होता है, विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर हम उसी से ही फीचर क्रिएट कर लेंगे। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब द प्रोडक्ट विच इज सेलिंग बाय द मोनोपोलिस्ट, वो प्रोडक्ट जिसे बेच रहा है मोनोपोलिस्ट, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। उसकी जगह पे कुछ और यूज नहीं किया जा सकता। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब ये, so the monopolist has no fear of competition। इसीलिए मोनोपोलिस्ट को कोई भी डर नहीं है, किसी से भी कंपटीशन नहीं है कि अगर कुछ और उसकी कंपटीशन में है, कोई प्रोडक्ट है या अगर कोई ये कर लेगा तो उसका जो है प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तक अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। तीसरा है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन, मतलब कि यहाँ पर लिखना है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइस, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री और एग्जिट पे। यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स होती हैं, वो अवेलेबल होती है। यहाँ पर कोई भी फ्रीली एंटर या एग्जिट नहीं कर सकता। अगर हम बात करें हैं मोनोपोली की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बैरियर होते हैं। अब बैरियर में क्या क्या इंक्लूड होता है? बैरियर में इंक्लूड होता है लीगल रिस्ट्रिक्शन जैसे लाइसेंसिंग एंड पेटेंट्स, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन एंट्री एंड एग्जिट। अगला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट में फुल
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चलता है। यहाँ पर अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अगर सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं अलग अलग कंज्यूमर से, तो उस सिचुएशन को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक जो सेलर है वो एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। वो उसकी विश और विल के ऊपर अवेलेबल के ऊपर डिपेंड करता है वो किससे क्या प्राइस चार्ज करता है। अगला है प्राइस मेकर। तो इन केस ऑफ मोनोपोली यहाँ पर वो क्या होता है, प्राइस मेकर होता है। प्राइस बनाने वाला वही होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर इस सिचुएशन में फर्म और इंडस्ट्री के बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। मोनोपोली के केस में एक ही बात होती है, इसीलिए पूरा कंट्रोल जो होता है मोनोपोलिस्ट का ही होता है प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट की। वो जो चाहे प्राइस सेट कर सकता है अपने प्रोडक्ट का, कोई भी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हम एज ए रिजल्ट बोलते हैं कि मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है और वो खुद अपने प्रोडक्ट का प्राइस करता है सेट। तो आज का टॉपिक हमारा था मोनोपोली। जाने से पहले मैं फटाफट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आज का टॉपिक जैसे मैंने शुरुआत करवाई आपका मोनोपोली मीनिंग से, ग्रीक वर्ड है मोनोस प्लस पोलिस से आया था, और मोनस का मतलब होता है सिंगर, पोलिस मतलब सेलर। तो ये एक मार्केट सिचुएशन होती है जहां पर एक ही सेलर होता है जो प्रोडक्ट बेच रहा होता है, उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। दूसरा फीचर्स मैंने डिस्कस करवाया आपको, एक सिंगल सेलर। पहला फीचर कि मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है जो सेल कर रहा होता है अपना प्रोडक्ट मार्केट में, और उसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। मोनोपोली के केस में फर्म और इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस जो खत्म हो जाता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ उसी का प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है। तीसरा है रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री और एग्जिट पे मोनोपोली के केस में, और यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन कैसी है, लीगल रिस्ट्रिक्शन जैसे कि लाइसेंसिंग एंड पेटेंट्स राइट। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेम ही प्रोडक्ट के हम डिफरेंट जो है प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं अलग अलग कंज्यूमर से एक ही टाइम में, तो उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और ये चीज होती है कहाँ पर, मोनोपोली के केस में प्राइस मेकर, क्योंकि वो अकेला ही है मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए वो प्राइस मेकर भी होता है। वो अपने प्रोडक्ट का खुद ही प्राइस जो है फिक्स करता है। आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक समझाया हुआ समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।